हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की इस क्लास में हम वर्ग 3 के लिए बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टडी करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। और गाइस, इसमें बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस है। और इसमें 13 क्वेश्चन रहेंगे जिसे हम फुल व्याख्या के सहित समझेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाएं, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है, या फिर अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ न कुछ सीखता है और फलस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ठीक है, और सीखने की इस विशेषता को पेस्टोलॉजी ने वृक्ष और फ्रोवेल ने उपवन का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन है खोज, पोषण, चुनौतियां, सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण, या फिर स्थिरता और परिवर्तन। तो गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और पर्यावरण। देखिए, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया द्वारा होती है। देखिए, मोर्स एवं बिंगो का मत है कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन्य क्रिया का फल है। इसीलिए वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है या कथन है? 4 ऑप्शन है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, या फिर विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। यह कथन विकास के व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? ऑप्शन है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, बालक का मानसिक विकास बालक के परिवार, आसपास का वातावरण और कक्ष के वातावरण से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, तो बालक के मस्तिष्क पर जो भी सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वह इन्हीं वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही कथन सही हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। किसका परिणाम है? ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्यालय और
समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए क्या सत्य है। ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, या फिर समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या है? विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बालक जब विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो वहाँ वह सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नए मित्र बनाना आदि सीखता है और धीरे धीरे वह किसी न किसी टोली का सदस्य बन जाता है, जो बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थारनडायक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? देखिए थारनडायक ने, ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, या फिर स्थान अधिगम। तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या है? अधिगम के प्रयास एवं भूल। देखिए थारनडायक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया, और इस सिद्धांत को संबंधवाद या फिर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? 4 ऑप्शन है। गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हों और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्ष का वातावरण तथा पाठ्यक्रम स्वरूप बालक के अनुकूल तैयार किया जाता है, ताकि बालक सहज व सरल ढंग से सीख सके। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु खालिस्तान वर्ष होगी। ऑप्शन है 14, 15, 12 या फिर 85। तो गाइस 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तो उसकी मानसिक आयु 12 होगी। कितनी? 12 वर्ष होगी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहचान विकास संबंधित है, किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है एरिक्सन के सिद्धांत से, फ्रायड के सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से, या फिर डेवी के सिद्धांत से। तो देखिए पहचान विकास जो है वो एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है, एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है। क्या है? एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। कौन सी? अहम पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खालिस्तान काल है। ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या फिर निरपेक्ष। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? अति संवेदनशील। देखिए भाषा विकास के संदर्भ में प्रारंभिक बचपन का काल बालकों के लिए अति संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक बचपन में सीखी गई बात स्थिर स्मृति पटल पर छप जाती है, जो लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं।
शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डाक एवं पायलट के रूप में पुरुष इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या सकता है। ऑप्शन है लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग सशक्तिकरण, लिंग भूमिका निर्वाह खेल या फिर लिंग स्थिरता। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंग रूढ़िबद्धता। देखिए, लिंग को आधार बनाकर कार्य का निर्धारण करने की शिक्षा देने से तथा इस प्रकार के चित्रण पाठ्य पुस्तकों में करने से लिंग रूढ़िबद्धता बढ़ सकती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह खालिस्तान कर रहा है या रही है? ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन या फिर सीखने का आकलन। तो गाइस, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। अतः वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ठीक है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्तोत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य निबंधात्मक प्रश्न। 4 ऑप्शन है। गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा, गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? सत्य या असत्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की सामान्यतः समस्या यह होती है कि वह कक्षा में उपस्थित छात्रों के साथ स्वयं का समायोजन नहीं स्थापित कर पाते, अतः शिक्षक को इस समस्या के समाधान का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अधिगम आसक्तता वाले। ऑप्शन है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, या फिर बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? अधिगम आसक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ठीक है, क्या है? ऐसे बच्चे प्रायः डिसलेक्सिया जैसे अधिगम विकार से ग्रसित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, किस पर करता है? ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, या फिर उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक द्वारा
अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। ऑप्शन है जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता या फिर चिकित्सा मंदता। तो गाइस जन्म से ही जो गुण विशेषताएं होती हैं वे जैविक कहलाती हैं, अतः जन्म के समय चोट या भ्रूणावस्था में क्षति के कारण उत्पन्न मानसिक मंदता जैविक मंदता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैविक मंदता। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। ऑप्शन है औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। ध्यान देना, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या रहती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्नताओं योग्यताओं का विकास करना हो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, कब हो सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं, इसीलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएंगे और समझाएंगे तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। ऑप्शन है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का। तो गाइस जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अनुभव प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तर की परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है तो इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। ठीक है, क्या है? सीखने का ऊर्ध्व अंतरण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ में जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, प्रोत्साहित कर सकती हैं। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है ध्यान को। ऑप्शन है अवधि, नवीनता, रुचि या फिर आकार। तो गाइस ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। क्या है? रुचि। देखिए व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है वह उस कार्य को अधिक ध्यान लगाकर करता है जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि देखिए स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा
संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेगात्मक बुद्धि। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता है नजर आता है। उसे खालिस्तान के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी या फिर आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे छात्र सामान्यतः स्वयं ही अपने कार्य कोर्स की पुस्तकें पढ़ते हैं तथा अन्य प्रकरणों पर पुस्तकें भी पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे छात्र जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और वह ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, ऑप्शन है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए या फिर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? विभिन्न कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। ऑप्शन है विलियमसन, थॉर्न, रोजर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉर्न। ठीक है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता FC थॉर्न हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या फिर पुनः सीखना विधि। देखिए गाइस, स्मृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभवों अथवा अधिगम से सीखी गई बातों को संचित करने तथा कालांतर में उसका चेतन जगत में प्रयोग करने से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तार्किक विधि। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रायड के अनुसार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। तो गाइस, आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।